दोस्तों बजाज फिनसर्व वालों की तरफ से एक नया एनएफओ आया है। हाइब्रिड कैटेगरी का है। 28 जुलाई को मतलब आज के दिन ही वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज इस एनएफओ का हम पूरा का पूरा आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू मतलब उसकी डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे। किस तरीके का ये एनएफओ और फंड होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड कैटेगरी है तो हाइब्रिड के अंदर कौन सी कैटेगरी है, अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है या फिर आपका मॉडरेट जो होता है ना वो है। इसके अलावा एक्चुअल में ये जो फंड है किस तरीके से इसका पूरा एलोकेशन होने वाला है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एक से छोटी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इस एनएफओ को लेकर। आप आज ये वीडियो देखिए या एक साल बाद देखिए, इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी दोस्तों। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं मिलेगा लॉन्च होने के बाद भी, बिल्कुल एक्यूरेसी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फंड का नाम होने वाला है बजाज फिनसर्व इक्विटी सेविंग फंड। नाम को देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा होगा कि ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, लेकिन एक्चुअल में ये एक हाइब्रिड फंड है डेट कैटेगरी का, है ना। तो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपने को ये सब चीजें नहीं पता होंगी। हमारे इंडिया के अंदर टोटल 47 अभी एएमसी रजिस्टर्ड। जो सबसे नई एएमसी आई है वो आई है जियो ब्लैक रॉक। तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि एज पर सेबी गाइडलाइंस एक कैटेगरी के अंदर एक ही एक्टिव फंड जो है एक एएमसी लॉन्च कर सकती है। तो आपको ज्यादातर जो है ना, जितने भी आप एनएफओस देखते हैं, नए फंड देखते हैं, वो आपको दिखते हैं कौन से, इंडेक्स फंड। आपको नए एनएफओ जो मिलेंगे इंडेक्स ही मिलेंगे। वो दूसरे जो एक्टिव फंड होते हैं वो बहुत ही कम एक्टिव होते, बहुत ही कम मतलब लॉन्च होते हैं। रीजन वही है, एक कैटेगरी का एक ही फंड लॉन्च हो सकता है। इसलिए बजाज, जरोदा, ग्रो, जियो ब्लैक रॉक, इनकी तरफ से आपको ज्यादा एक्टिव मैनेज फंड देखने को मिल रहे हैं। ये कारण है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा, उसके बाद वन बाय वन सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। फंड कौन सा है, किस तरीके का है, एलोकेशन कैसी है, सब आपको एक आइडिया लग जाएगा। रिटर्न्स का भी आपको आइडिया मोटा माटी लग ही जाने वाला है। ठीक है, तो भैया सबसे पहली बात, रिकमेंडेशन किसी भी तरीके का नहीं है इस फंड को लेकर, इस एनएफओ को लेकर हमारी तरफ से पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो फंड है उसका नाम भी आपके सामने है, बजाज फिनसर्व इक्विटी सेविंग फंड, इस एनएफओ का नाम है। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च हो चुके हैं। ये किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड नहीं है, एक एक्टिव मैनेज फंड है। जो फंड मैनेजर है उनके द्वारा ये मैनेज होने वाला है। फंड मैनेजर का नाम है सौरभ गुप्ता। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये जो फंड है ना, एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड के अंदर एग्रेसिव हाइब्रिड होता है ना, उस कैटेगरी का ये फंड है। इसके अलावा आप देखिए ओपन एंडेड है। ठीक, इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो है 0.25%। 500 रुपए से इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसमें रहने वाली है। 28 जुलाई 2025 को लॉन्च हो चुका है और 11 अगस्त तक ये लॉन्च रहेगा। एनएवी जो कैलकुलेशन है, मतलब जो एनएवी है, रोज रात को 11 बजे तक इसका अपडेट हो जाया करेगा। अगर आप सब कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइब्रिड आर्बिट्रेज ओरिएंटेड। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए इसका जो व्यवहार है वो एक एग्रेसिव हाइब्रिड वाला है। रीजन क्या है उसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई इस फंड के अंदर जो एलोकेशन है ना वो 65% के आसपास इक्विटी के अंदर है और 35% जो है ना वो है डेट कैटेगरी के अंदर। 65:35 का रेशियो है इसके अंदर। इस वजह से ये जो फंड है आपका एग्रेसिव में आता है। ठीक है, बाकी आर्बिट्रेज का मतलब ये नहीं होता है कि भैया वो 50-50 हो गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेज का मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, तो आर्बिट्रेज के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैंने अपनी जो वीडियोस आती है मेरी, जिसमें आर्बिट्रेज फंड के बारे में मैंने रिव्यू किया है, उसमें मैंने बताया है कि भैया आर्बिट्रेज फंड जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो भाई देखिए रिस्क लेवल है इसका मॉडरेट। रिस्क लेवल इसलिए मॉडरेट है क्योंकि ये एक आर्बिट्रेज और हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, इसलिए। तो अब समझते हैं कि भैया कहानी क्या है इसकी। एनएवी रहेगा इसका 10 रुपए। ठीक, तो भैया इसके अंदर ये जो आपका फंड है 65% इसके अंदर रहेगा आपका इक्विटी, 35% आपके रहेगा डेट फंड। फंड मैनेजर के हाथ में है कि भैया वो 35% के अंदर पूरा 35% डेट फंड में रखता है, 20% रखता है, 15% रखता है, वो फंड मैनेजर के हाथ में। अब इसके अंदर हाइब्रिड के अंदर भी मैक्सिमम जो पैसा रहने वाला है वो लार्ज कैप में रहेगा। तो होगा क्या,
कि आपका निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं या आपके निफ्टी 100 की जो 100 कंपनियां हैं लार्ज कैप, उनके अंदर से एलोकेशन आपको इस फंड के अंदर ज्यादा मिलेगा। उससे होगा क्या, आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी उनके साथ कम रहता है। इधर डेट कैटेगरी के अंदर पैसा रहेगा 35%, तो उससे क्या है, रिटर्न्स भी मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा तो एक फिक्स इनकम जो है हर महीने मिलती है एमसी को, उससे जो है क्लब होकर आपका जो एनएवी है वो बढ़ता है, आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो उससे कुल मिलाकर मिला जुला जो रिटर्न्स है आपको इसके अंदर मिलेंगे। आप कहेंगे भैया आपको रिटर्न्स किस तरीके के मिलेंगे, तो रिटर्न्स इसके अंदर आपको जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे जो लार्ज कैप के रिटर्न्स होते हैं ना, उसके आसपास इसके रिटर्न्स रहने वाले हैं। उससे हल्का फुल्का उसी के आसपास रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, लगभग उसके बराबर या उससे कम रहेंगे। इस तरीके के फंड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो भैया ये है इस फंड के बारे में पूरी की पूरी कहानी। देखिए लिखा है इसके अंदर कि इन्वेस्टिंग 65% से 90% तक इक्विटी के अंदर, 65 से लेकर 90%। हम तो 65 ही मान रहे हैं कि भैया एग्रेसिव है ये, और ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव, जिसके अंदर आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं और रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। और एक होता है मॉडरेट या बैलेंस, उसमें क्या है 50-50 रहता है, 50 इक्विटी और 50 आपका डेट फंड। उसके रिटर्न जो है थोड़े और कम हो जाते हैं, और आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा और घट जाता है। तो ये होता है भैया इन फंड्स के अंदर। बाकी वीडियो मुझे कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहते हैं बिल्कुल नया, तो आप हमसे बनवा सकते हैं, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस लिखे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, जो करवाना चाहता है सिर्फ वही भाई कॉन्टैक्ट करे, जिससे कि भैया आपका हमारा टाइम जो है बचा रहे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।